नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं सिमरन अरोड़ा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमित शाह को लेकर एक्स ने कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस। विपक्ष ने इस्तीफे की भी मांग की है। कांग्रेस पार्टी और इसके कुछ नेताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कुछ नोटिस मिले हैं। ये नोटिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर करने के संबंध में भेजे गए हैं। विपक्ष के कुछ सूत्रों ने बताया कि एक्स ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्लेटफॉर्म को नोटिस मिलने की बात कही है। इस नोटिस में प्लेटफॉर्म से संबंधित कंटेंट को हटाने के लिए कहा गया है, जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक भारत के कानून का उल्लंघन कर रहा है। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कथित तौर पर कानून उल्लंघन का हवाला देते हुए सामग्री हटाने को कहा। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी से अमित शाह को मंत्रिमंडल के बर्खास्त करने की मांग की है। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके कई नेताओं को अमित शाह का वीडियो क्लिप एक्स पर शेयर करने पर नोटिस मिला है। गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कथित तौर पर कानून उल्लंघन का हवाला देते हुए सामग्री हटाने को कहा है। कांग्रेस नेताओं ने खुद को भारत रत्न दिया। अमित शाह बोले, इन्होंने बाबा साहब को चुनाव हरवाया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया गया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुद को भारत रत्न दिया है। वह सच सामने आने पर भ्रम फैला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी परिवार तक पर निशाना साधा और इतिहास की कई घटनाओं को बताकर कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी साबित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी चित परिचित पुरानी नीति पर आई है। कांग्रेस ने मेरा अधूरा बयान फैलाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर सुबह सुबह पहुंची पुलिस फोर्स। बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज। संभल से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क के निजी आवास पर भारी पुलिस बल के साथ बिजली विभाग की टीम पहुंची। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की टीम ने सांसद बर्क के आवास पर बिजली चोरी के शक में जांच पड़ताल की है। ये चेकिंग नए लगाए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग जांचने को लेकर की गई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को यूपी पुलिस ने संभल मस्जिद विवाद के चलती हुई हिंसा के मामले में आरोपी बनाया है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड नहीं करेगा मंदिर और खेतों पर दावा। सीएम सिद्धारमैया का बयान। कर्नाटक में 11,000 से ज्यादा किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है, जिसमें 81% मुस्लिम शामिल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में यह जानकारी दी। वक्फ ने 11,204 किसानों को नोटिस भेजा है, जिसमें केवल 2,080 किसान हिंदू समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी। समिति ये आकलन करेगी कि मंदिर और किसानों की खेती की जमीन वक्फ संपत्ति में आती है या नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को दिया झटका। मदद करने वाली 4 संस्थाओं पर लगाया बैन। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में योगदान देने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने घोषणा की कि अमेरिका इस बारे में लगातार कहता रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मिलर ने कहा, आज संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में योगदान देने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। हम अपनी चिंताओं के बारे में स्पष्ट रहे हैं। हम इन मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जारी रखेंगे। चीन के विदेश मंत्री से मिले अजीत डोभाल। सीमा विवाद को लेकर हुई बात। बीजिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई। दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के नतीजों पर बातचीत की। 2019 के बाद ये इस तरह की पहली सीमा वार्ता थी जिसमें कोई विशेष नेता या अधिकारी शामिल थे। जॉर्जिया मेलोनी ने एलन मस्क के साथ अपनी दोस्ती पर दी सफाई। कहा, मैं उन क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होंगी जहां हमारे आर्थिक हित हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार को अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क के साथ अपनी दोस्ती का बचाव किया। इस दौरान उन्होंने इटालवी सांसदों से कहा कि वे उन क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होंगी जहां उनके आर्थिक हित हैं। एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का जमकर सपोर्ट किया था। इस हफ्ते ब्रसल्स में होने वाले यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले एक पारंपरिक सांसदीय चर्चा के दौरान सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, मैं एलन मस्क की दोस्त हो सकती हूं, साथ ही अंतरिक्ष में निजी गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाने वाली पहली इटालवी सरकार की प्रमुख भी हो सकती हूं। मुंबई के समुद्र में नौसेना की स्पीड बोट ने 110 यात्रियों से भरी फेरी को मारी टक्कर, 13 की मौत। मुंबई में समंदर किनारे 110 लोगों से भरी नाव पलट गई है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई।
कुछ लोगों की हालत गंभीर है। भारतीय नौसेना की एक स्पीड बोट की टक्कर के कारण यह हादसा हुआ है। नाव पर सवार 99 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यह हादसा गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुआ। बचाव अभियान में पुलिस के साथ साथ नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी लगाया गया है। कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कम से कम 5 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार आधी रात के बाद शुरू किए गए अभियान में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। नमस्कार।